दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो के स्पेस स्टेशन के बारे में। इसरो अगर ये स्पेस स्टेशन बनाने में सफल हो जाता है तो इसरो दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसका अपना स्पेस स्टेशन होगा। इससे पहले अमेरिका, चाइना और रशिया पहले ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना स्पेस स्टेशन बनाया है। तो आइए जानते हैं इसरो के स्पेस स्टेशन के बारे में। दोस्तों इसरो के अकॉर्डिंग ये स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हिस्सा नहीं होगा, ये इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन होगा। इस स्पेस स्टेशन को बनाने में लगभग 10 साल लग सकते हैं। 2030 तक स्पेस स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में 13 साल लगे थे। इसको बनाने में नासा और रशिया की रोसकॉस्मोस और जापान की जेक्सा और यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मदद की थी। और आपको बता दें कि इसरो का स्पेस स्टेशन नासा के स्पेस स्टेशन का हिस्सा नहीं होने वाला है, ये हमारा भारत का एक इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन होने वाला है। नासा का स्पेस स्टेशन बहुत बड़ा है और उसको बनाने के लिए बहुत सारे देशों ने मिलकर मदद की है। इसरो का यह स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में धरती से लगभग 120 से 140 किलोमीटर की हाइट पर चक्कर लगाएगा। इसरो के मुताबिक स्पेस स्टेशन का वजन 20 टन होगा और इसमें 15 से 20 दिन तक एस्ट्रोनॉट्स को सपोर्ट करने के लिए फैसिलिटी होगी। स्पेस स्टेशन बनाना एक लंबा और जटिल काम है और हमें इसके लिए इसरो की सराहना करनी चाहिए। स्पेस स्टेशन बनाने से पहले इसरो को 2 इंपॉर्टेंट मिशंस करने होंगे जो स्पेस स्टेशन बनाने में बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। पहला मिशन होगा स्पेडएक्स और दूसरा मिशन होगा मिशन गगनयान। इसरो ने स्पेस स्टेशन पर काम करना शुरू कर दिया है। ये स्पेस स्टेशन मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन होगा, मतलब ये कि स्पेस स्टेशन को छोटे हिस्सों में बनाया जाएगा और इन छोटे हिस्सों को रॉकेट की मदद से स्पेस स्टेशन में लेकर जाया जाएगा और वहाँ पर इसको स्पेस स्टेशन को एक साथ फिट किया जाएगा। स्पेस में सभी पार्ट्स पहुँचने के बाद इस सभी पार्ट्स को जोड़ा जाएगा। सभी पार्ट्स को जोड़ने के इस प्रोसेस को डॉकिंग कहते हैं। डॉकिंग के लिए इसरो ने 10 करोड़ का बजट तय किया है। डॉकिंग की प्रोसेस सबसे कठिन प्रोसेस है। मिशन स्पेस एक्स में स्पेस में PSLV रॉकेट की मदद से 2 एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स को छोड़ा जाएगा और स्पेस में छोड़ने के बाद इन सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ा जाएगा। अगर स्पेस में पहुंचाए गए हिस्सों को जोड़ने वक्त थोड़ी भी चूक हुई तो सब कुछ तबाह हो सकता है। मिशन स्पेस डेक्स इसरो के स्पेस सेंटर बनाने की योजना की कामयाबी तय करेगा। और अब बात करते हैं मिशन गगनयान की। मिशन गगनयान पर इसरो और इंडियन नेवी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस मिशन के लिए इसरो ने इंडियन एयर फोर्स के सिलेक्टेड 12 पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए रशिया भेज दिया है। इन 12 पायलट्स में कोई भी महिला पायलट ना होने के कारण काफ़ी सवाल भी उठाए गए हैं, लेकिन इसरो के चेयरमैन ने कहा कि हम चाहते हैं कि कोई महिला शामिल हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। शायद आने वाले मिशन में ऐसा संभव हो पाए। मिशन गगनयान में इन चुने गए 12 पायलट्स को रशिया भेजा गया है जिनकी ट्रेनिंग चल रही है। इन सभी पायलट्स की 15 महीने की कठिन ट्रेनिंग होगी। इसके बाद इनमें से किन्हीं 3 पायलट्स को 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के तहत इसरो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में 7 दिन की यात्रा कराएगा। इन अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिन के लिए पृथ्वी के लो ऑर्बिट में चक्कर लगाना होगा। दिसंबर 2021 में इसरो 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजेगा। उससे पहले 2 अनमैन्ड मिशन होंगे। ये दिसंबर 2020 और जुलाई 2021 में किए जाएंगे। इन दोनों मिशन में गगनयान को बिना किसी यात्री के अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके बाद दिसंबर 2021 में मानव मिशन भेजा जाएगा। इस पूरे मिशन की लागत 10,000 करोड़ रुपए आएगी। दोस्तों स्पेस को आमतौर पर फाइनल फ्रंटियर कह दिया जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि अभी जो भी नई डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो स्पेस के ऊपर फोकस कर रही हैं। वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि सभी कंट्रीज ये समझ गई हैं कि पृथ्वी के ऊपर मानवता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकती है और मानवता की ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हैं कि उसको अपनी रिसोर्सेज के लिए दूसरे प्लैनेट्स को कॉलोनाइज करना होगा। और इसी काम को करने के लिए स्पेस एक्स जैसी प्राइवेट कंपनीज भी काम कर रही हैं जो कि मार्स प्लैनेट के ऊपर अपनी कॉलोनी को बनाना चाहती हैं। ऐसे ही कामों को इसरो भी करेगा और ऐसे काम करने के लिए भारत ने अपनी प्राइवेट कंपनियों को भी उत्साहित किया है। सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच बहुत लंबे समय से
स्पेस रेस चल रही थी जिसमें दोनों देशों ने बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड किया था। इसमें रूस ने भी बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया और अमेरिका ने भी बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया। लेकिन अभी ये स्पेस रेस शांत हो गई है और अभी इस स्पेस रेस ने नया रूप ले लिया है। अब ये नई स्पेस रेस प्रॉफिट को लेकर होने वाली है। इनमें सभी कंपनीज दौड़ लगाएंगी कि कौन सा देश या कौन सी कंपनी तेजी से स्पेस को कॉलोनाइज कर सके और वहां पर मौजूद रिसोर्सेज को जल्दी से जल्दी माइन कर सके और प्रॉफिट कमा सके। स्पेस को लेकर बहुत सारे नए नए मिशंस को प्लान किया जा रहा है। जापान का प्लान है कि वो एक एस्ट्रॉयड को माइन करना चाहते हैं, क्योंकि एस्ट्रॉयड के ऊपर ऐसे मिनरल्स और ऐसे रिसोर्सेस मिल सकते हैं जिसको आप ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और जो मानवता को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही स्पेस एक्स स्पेस ट्रैवल को और ज़्यादा सस्ता और आसान बनाना चाहते हैं और ऐसी कॉलोनीज बनाना चाहते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो। अमेरिका स्पेस के इस फायदे को बहुत ज़्यादा पहचान गया है और उन्होंने अपनी स्पेस को मिलिटराइज करने की एक कोशिश को जन्म दिया है और स्पेस फोर्स नामक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। ये अमेरिका की मिलिट्री की एक ब्रांच है जो कि स्पेस को मिलिटराइज करेगी। इन सभी पॉसिबल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ के कारण और इन पॉसिबल डिफेंस एप्लीकेशन के कारण इसरो का कामयाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसरो को ऐसी टेक्नोलॉजीज तेज़ी से बनानी होंगी जिससे कि हम इस नई स्पेस रेस में पीछे ना रह जाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।